क्या दोस्तों आपको पता है अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष कौन है? हाल ही में सुर्खियों में रहा भादर बांध किस राज्य में स्थित है? हाल ही में सुर्खियों में रहे विराट चंद्रा कौन है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 18 मार्च 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 अनुसार कौन सा शहर भारत का सबसे प्रदूषित शहर है? हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जारी की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है गाजियाबाद। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गाजियाबाद। और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है गाजियाबाद, लेकिन भारत देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर पहले नंबर का गाजियाबाद। विश्व में दूसरे स्थान पर, भारत में पहले स्थान पर। लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? चीन का शिनजियांग शहर, वो विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, यानी कि पहले स्थान पर है। और शिनजियांग के बाद 9 सबसे प्रदूषित शहर भारत के हैं, तो वो हमारे लिए एक चिंतापूर्ण बात है। और विश्व की सबसे दूषित राजधानी कौन सी है? हमारे भारत देश की कैपिटल दिल्ली हमारे विश्व में सबसे प्रदूषित कैपिटल है। और विश्व के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली कौन से नंबर पर है? 10वें नंबर पर है। विश्व के 30 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के कितने शहर शामिल है? विश्व के 30 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के 22 शहर शामिल है। और इस सूची में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 10 शहरों के नाम है, यानी कि आबादी के लिहाज से भी हमारे भारत देश में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। और सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में सबसे ज्यादा शहर भी उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जारी किसने की है, वो हमारे लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जारी की है स्विस संगठन IQAir द्वारा। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपोर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस राज्य के शत्रुंजय हिल्स आरक्षित वन क्षेत्र में आग लग गई है? हाल ही में दोस्तों यह शत्रुंजय हिल्स आरक्षित वन क्षेत्र में आग लग गई है, तो यह आरक्षित वन क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। हाल ही में गुजरात के शत्रुंजय हिल्स आरक्षित वन क्षेत्र में आग लग गई है और यह वन क्षेत्र भावनगर क्षेत्रीय वन प्रभाग में एशियाई शेरों यानी कि एशियाटिक लायंस का निवास स्थान है। जी हां दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे पूरे भारत में एशियाटिक लायन पाए जाते हैं गुजरात में। और गुजरात में जहां पर यह एशियाटिक लायन पाए जाते हैं और निवास करते हैं, ऐसे एक क्षेत्र में हाल ही में आग लग गई है। और शत्रुंजय पहाड़ियां गुजरात में कहां पर स्थित है? तो याद रखो भावनगर जिले के पालीताना शहर के आसपास यह शत्रुंजय की पहाड़ियां स्थित है। और यह पहाड़ियां शत्रुंजय नदी के तट पर स्थित है और समुद्र तल से इस पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है? 1616 फीट है। और शत्रुंजय की जैन की पवित्र पहाड़ियां पर 865 मंदिर है। दोस्तों इमेज में आप देख सकते हैं, यह शत्रुंजय की जैन की पवित्र पहाड़ियों पर 865 मंदिर है। और इन पहाड़ियों को तब पवित्र किया गया जब ऋषभ देव ने पहाड़ियों पर अपना पहला उपदेश दिया। और ऋषभ देव बोले तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। तो मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे, तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? यानी कि 24वें तीर्थकर कौन थे? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और यह शत्रुंजय की जो यह पहाड़ियां है, यह मंदिर है, यहां पर एक होली के दिन पर एक मेला भी लगता है। और शत्रुंजय नदी की बात करें
तो यह गुजरात में एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी है और यह नदी गिर पहाड़ियों के उत्तर पूर्व से निकलती है। इस नदी की अधिकतम लंबाई 227 किलोमीटर है और शत्रुंजय नदी पर एक बांध भी बनाया गया है जिसका नाम है खोडियार बांध। क्या? खोडियार बांध इमेज में आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहां गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर में थे, जैसा कि निम्न में से किस राज्य की सरकार 1 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों और कस्बों में दीनदयाल औषधालय शुरू करेगी? तो गुजरात राज्य की सरकार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों या तो कस्बों में दीनदयाल औषधालय शुरू करेगी और यह घोषणा गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल जी ने की। और प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की आधारशिला कहां रखी? गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला हमारे प्रधानमंत्री ने रखी और तब भी मैंने आपको गुजरात के बारे में बताया था। तो गुजरात की बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको पता है, जैसा कि गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय भाई रूपाणी, गुजरात के वर्तमान राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और गुजरात की कैपिटल का नाम है गांधीनगर। गांधीनगर को ग्रीन सिटी भी कहा जाता है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी में साधु द्वीप पर स्थित है। आपने अभी दोस्तों स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नहीं देखी है तो हमारे गुजरात में आना मत भूलिएगा। ओके, गुजरात के बारे में आज कुछ नए फैक्ट की भी चर्चा कर ले तो ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार गुजरात में स्थित लोथल हमारे देश का प्रथम पोर्ट सिटी यानी कि बंदरगाह शहर कहा जाता है। किसे? लोथल को। और ऋग्वेद के अनुसार कुल 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है जो कि गुजरात राज्य के वेरावल शहर के पास स्थित है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है भगवान सोमनाथ मंदिर। तीसरा क्वेश्चन, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के मुताबिक अति धनवानों की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर है? हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 जारी की गई और इस रिपोर्ट के मुताबिक अति धनवानों की संख्या के मामले में टॉप पर रहा है अमेरिका देश, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। हुरून की रिपोर्ट के मुताबिक अति धनवानों की संख्या के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर और जर्मनी तीसरे स्थान पर रहा है, जबकि हमारा भारत देश इस मामले में चौथे स्थान पर है। और भारत में कुल 9.12 लाख करोड़पति है और यह संख्या दुनिया के कुल 5.19 करोड़ करोड़पतियों के मुकाबले महज 2% है। और शहरों के लिहाज से मुंबई में सबसे ज्यादा यानी कि 16,933 करोड़पति है, जबकि दिल्ली में 16,000 करोड़पतियों के साथ दूसरे स्थान पर है और कोलकाता 10,000 के साथ तीसरे स्थान पर है। तो यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 के अनुसार हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा करोड़पति किस शहर में बसते हैं? तो मुंबई में, दूसरे दिल्ली में और तीसरे स्थान पर है कोलकाता। और हाल ही में मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम किसने पारित किया? इसी क्वेश्चन को लेकर भी अमेरिका सुर्खियों में रहा था कि अमेरिका में मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम हाल ही में पारित किया गया। तो लीजन ऑफ मेरिट निम्न में से किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है लीजन ऑफ मेरिट। यह दोनों करंट अफेयर विथ फैक्ट आपको याद रखने हैं। चौथा क्वेश्चन, सुर्खियों में रहे विराट चंद्रा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? सुर्खियों में रहे विराट चंद्रा एक 7 वर्षीय पर्वतारोही है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 7 वर्षीय पर्वतारोही। इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है विराट चंद्रा। और विराट चंद्रा सुर्खियों में क्यों आए? क्योंकि हाल ही में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर पहुंचकर तिरंगा फहराया है, इसीलिए सुर्खियों में आए। तेलंगाना के महज 7 वर्षीय पर्वतारोही विराट चंद्रा ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर पहुंचकर तिरंगा फहराया है। और विराट ने तंजानिया की 5,895 मीटर ऊंची किलिमंजारो चोटी पर यह फतह 6 मार्च को किया है। और इस दौरान उनके साथ कोच भरत भी थे और 75 दिनों के कड़े प्रशिक्षण और 5 मार्च को पढ़ाई शुरू करने के बाद विराट ने यह कारनामा किया। और यह चोटी बर्फीले तूफानों और कड़ी ठंड के लिए जानी जाती है। और यहाँ उनके जो कोच थे भरत,
तो भरत जी ने सोचा था कि यदि यह विराट चंद्र को कोई तकलीफ महसूस होती है तो वो वापस लौट आएंगे, लेकिन यह विराट चंद्र ने भरत जी का भी हौसला बढ़ाया। पांचवा क्वेश्चन, सुर्खियों में रहा भादर बांध किस राज्य में स्थित है? सुर्खियों में रहा भादर बांध गुजरात राज्य में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है गुजरात। लेकिन यह भादर बांध सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि हाल ही में केंद्रीय जल आयोग यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन के बांध सुरक्षा संगठन ने भादर बांध के जलद्वार जो कि वर्ष 2015 की फ्लैश फ्लड में क्षतिग्रस्त हो गए थे उसको प्रतिस्थापन की सिफारिश की है हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन ने। और भादर बांध सुर्खियों में आया है तो भादर बांध गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में भादर नदी पर स्थित है, इमेज में आप देख सकते हैं। और यह शेत्रुंजी बांध के बाद सौराष्ट्र क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बांध भी है। और शेत्रुंजी बांध की मैंने बात की अगले क्वेश्चन में, अब फिर से सुर्खियों में आया है यह सौराष्ट्र क्षेत्र का दूसरे सबसे बड़ा बांध और इसका नाम है भादर बांध, भादर नदी पर स्थित है। और भादर नदी की बात करें तो भादर नदी गुजरात में काठियावाड़ यानी कि सौराष्ट्र प्रायद्वीप की प्रमुख नदियों में से एक है। और भादर नदी का उद्गम समुद्र तल से 261 मीटर की ऊंचाई पर राजकोट जिले के जसदन तालुका से हुआ है। आप मैप में देखिए दोस्तों, यह है सौराष्ट्र क्षेत्र और सौराष्ट्र क्षेत्र में यहां पर है राजकोट के पास जसदन, और जसदन से ही दोस्तों मैं बिलोंग करता हूं और हमारे यहां से यह भादर नदी का उद्गम होता है। और यहां पर दोस्तों पोरबंदर में यहां अरब सागर में यह नदी गिरती है। और भादर नदी की आगे बात करूं तो यह सौराष्ट्र क्षेत्र से होकर बहती है और अंत में नवी बंदर पोरबंदर के रास्ते अरब सागर में मिल जाते हैं। और इस नदी की कुल लंबाई 198 किलोमीटर है, मैंने आपको मैप में बताया। छठा क्वेश्चन, एक जाति, एक धर्म, एक गोत्र, एक दुनिया, एक ईश्वर पंक्ति के प्रतिपादक कौन है? एक जाति, एक धर्म, एक गोत्र, एक दुनिया, एक ईश्वर पंक्ति के प्रतिपादक है अय्या वैकुंडा स्वामिकल, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अय्या वैकुंडा स्वामिकल। उन्होंने इस पंक्ति का प्रतिपादन किया है। और हाल ही में अय्या वैकुंडा स्वामिकल सुर्खियों में क्यों आए? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने महान मानवतावादी और सामाजिक विचारक अय्या वैकुंडा स्वामिकल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में केरल के त्रावणकोर की रियासत में रहने वाले अय्या वैकुंडा स्वामिकल को आज भी भारत के पहले प्रसिद्ध समाज सुधारक के रूप में याद किया जाता है। समथव समजन भारत में पहला सामाजिक सुधार आंदोलन जो 1836 में हुआ, तो इस आंदोलन के संस्थापक होने के नाते अय्या वैकुंडा को भारत में सामाजिक राजनीतिक क्रांतिकारी आंदोलन का अग्रणी माना जाता है, इमेज में आप देख सकते हैं। और उन्होंने अय्यावजी नामक आध्यात्मिक विचारों के एक नए मार्ग का प्रतिपादन किया और उनके द्वारा प्रतिपादित पंक्ति एक जाति, एक धर्म, एक गोत्र, एक दुनिया, एक ईश्वर वैश्विक स्तर पर भी प्रसिद्ध है। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में लक्ष्मण पाई का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं लक्ष्मण पाई का निधन हो गया, वो एक जाने माने गोवा के चित्रकार थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चित्रकार। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, उनकी जो पेंटिंग बनाई गई है वो भी आप देख सकते हैं। तो गोवा के जाने माने चित्रकार लक्ष्मण पंढरीनाथ पाई का हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में गोवा में निधन हो गया है। और वर्ष 1926 में गोवा के मडगांव में जन्मे लक्ष्मण पाई को पद्म भूषण, पद्मश्री, नेहरू पुरस्कार और ललित कला अकादमी जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। तो लक्ष्मण पाई ने गोवा मुक्ति आंदोलन में भी हिस्सा लिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। और लक्ष्मण पाई सितार और बांसुरी वादन में भी प्रशिक्षित थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में 11वें इंडिया कैंप 2021 का उद्घाटन किसने किया? 11वें इंडिया कैंप 2021 का उद्घाटन हमारे डी.वी. सदानंद गौड़ा ने किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी.वी. सदानंद गौड़ा। उद्घाटन के वक्त मनसुख मांडविया भी वहां मौजूद थे।
तो याद रखो दोस्तों, यह दोनों हमारे किस मंत्रालय के मंत्री हैं, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा हमारे रसायन एवं उर्वरक मंत्री है, जबकि मनसुख मांडविया पोत, नौवहन एवं जल मार्ग स्वतंत्र प्रभार मंत्री, साथ साथ रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भी है। तो रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने 17 मार्च 2021 को पोत, नौवहन एवं जल मार्ग स्वतंत्र प्रभार तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया की उपस्थिति में 11वें इंडिया कैंप 2021 का उद्घाटन किया। और इंडिया कैंप एशिया प्रशांत क्षेत्र में रासायनिक और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की सबसे वृहद योजनाओं में शामिल है। और फिक्की के सहयोग से रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग 17 मार्च से लेकर 19 मार्च 2021 के दौरान नई दिल्ली में 11वें इंडिया कैंप 2021 का आयोजन किया गया है। तो यहां एक और सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है, 11वें इंडिया कैंप 2021 का आयोजन कहां किया गया है? नई दिल्ली में। किसके सहयोग से किया गया है? फिक्की के सहयोग से। और इसका उद्देश्य क्या है? रासायनिक और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के अवसर बढ़ाना है। इंडिया कैंप 2021 का मूल विषय क्या रखा गया है? भारत रसायन एवं पेट्रोकेमिकल के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। इसी विषय के साथ यह 11वें इंडिया कैंप 2021 का आयोजन किया गया है। नवा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ विकास वित्त संस्थान की स्थापना के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है? हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20,000 की प्रारंभिक पूंजी के साथ विकास वित्त संस्थान की स्थापना के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 20,000 करोड़। और विकास वित्तीय संस्थान से देश में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि कोष बनाया जाएगा और शुरुआती अनुदान 5,000 करोड़ रुपए का होगा और इतनी ही राशि तक का अतिरिक्त अनुदान होगा। और सरकार को बाजार से बड़ी राशि प्राप्त होने की आशा है और संस्थान अगले कुछ वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपए तक जुटा सकता है। और संस्थान को 10 साल की लंबी अवधि के लिए कुछ कर लाभ भी दिए जाएंगे। और यह बात हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कही है। 10वां क्वेश्चन, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना? भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है अमेरिका। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने किसको पीछे छोड़ दिया है? सऊदी अरब को। सऊदी अरब को पछाड़कर अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। ओपेक प्लस आपूर्ति कटौती की भरपाई के लिए रिफाइनर से सस्ते अमेरिकी कच्चे तेल खरीद को रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ाया गया। और अमेरिका से भारत का तेल आयात फरवरी 2021 में 48% बढ़कर 5,45,300 बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। और इसी तरह दोस्तों दूसरे नंबर पर है अमेरिका। तो पहले नंबर पर कौन है वो भी हमें एक याद रखना चाहिए, इराक पहले नंबर पर है। आंकड़ों के अनुसार इराक भारत के लिए शीर्ष तेल विक्रेता बना रहा है। तो भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता देश है। और भारत ने वैश्विक स्तर पर तेल की कीमत में वृद्धि में योगदान के लिए सऊदी अरब की स्वैच्छिक कटौती की ओर इशारा भी किया था। यानी कि हमें याद रखना है इराक हमारा भारत देश का पहले नंबर का तेल आपूर्तिकर्ता देश है, दूसरे नंबर पर बन गया है अमेरिका। 11वां क्वेश्चन, अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष कौन है? अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष ने हाल ही में भारत का दौरा किया और अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष का नाम है दुआर्ते पचेको। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, दुआर्ते पचेको। इमेज में आप देख सकते हैं। अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष दुआर्ते पचेको ने भारत का दौरा किया। 15 मार्च 2021 को अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष दुआर्ते पचेको ने नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और राज्यसभा की कार्यवाही देखी। वो भारतीय संसद के निमंत्रण पर एक सप्ताह की भारत की यात्रा पर है। और यहाँ अंतर संसदीय संघ का जिक्र किया गया है। तो अंतर संसदीय संघ की स्थापना कब हुई? 1889 में। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों 1889 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर स्थित है स्विट्जरलैंड के जिनीवा में और अंतर संसदीय संघ के वर्तमान अध्यक्ष है दुआर्ते पचेको। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अप्रैल महीने के अंत में भारत आएंगे?
ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन हमारे भारत देश के दौरे पर आने वाले हैं अप्रैल महीने के अंत में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रिटेन, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, इमेज में आप देख सकते हैं। तो यह भी याद रख लो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, और यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने के बाद श्री बोरिस जॉनसन की यह पहली अंतरराष्ट्रीय यात्रा होगी। और इससे पहले उन्होंने जनवरी में भारत की यात्रा की योजना बनाई थी और हमारे 26 जनवरी के चीफ गेस्ट होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के चलते दोस्तों यह यात्रा रद्द कर दी गई थी। और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक बातचीत को तेज करने का प्रयास करना था, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण उन्होंने अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी थी। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सीबक थॉर्न के पौधे को लगाने का फैसला किसने किया है? सीबक थॉर्न के पौधे को लगाने का फैसला हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। और सीबक थॉर्न की बात करें तो यह एक झाड़ी होती है जो नारंगी पीले रंग के खाने योग्य बेरों का उत्पादन करती है, इमेज में आप देख सकते हैं। और भारत में यह पौधा हिमालय क्षेत्र में ट्री लाइन से ऊपर पाया जाता है, और हिमाचल प्रदेश में इसे स्थानीय रूप से छरमा कहा जाता है, जो लाहौल और स्पीति तथा किन्नौर के कुछ हिस्सों में उगता है। और सीबक थॉर्न का पौधा मिट्टी को बांधे रखने में मदद करता है, जो मिट्टी के क्षरण को भी रोकता है। और सीबक थॉर्न का वाणिज्यिक महत्व भी है, क्योंकि इसका उपयोग रस, जैम, पोषण कैप्सूल आदि बनाने में किया जाता है। और यह ईंधन और चारे का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसको हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तान क्षेत्र में उगाया जाने का प्रयोग किया गया है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो मैंने आपको शुरू में ही कहा था, वमिका के पिता एवं अनुष्का शर्मा के पति विराट कोहली जी ने यह कारनामा कर दिखाया है। बहुत बहुत बधाई। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है शिल्पा ठाकुर, चिंतन पटेल, हिरल ठाकुर, उमा सैनी, चेतन जे राजपूत, ब्रिजराज सिंह वाला फ्रॉम राजकोट से, सोनू कुमार, प्रवीण चौधरी। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। गोहिल अरविंद कुमार हंसराज, संजय महिड़ा, गोपाल मद्देसिया, सुमित्रा सोलंकी, कमलेश डोडिया, मित्तल दोंगा, हैरी आसोडिया फ्रॉम जूनागढ़ से, हेतल चौधरी। बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी ने। मुकेश डाबे, पैनिक मेपाणी, ताव्या राहुल, राठौड़ दुर्गा, वाघेला शारदा, मेघा परमार, अरविंद ताव्या और चावड़ा पूजा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाएगा? वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाएगा? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए मैं एक और क्वेश्चन भी यहां छोड़ रहा हूं। इसी साल के विश्व गौरैया दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे की थीम क्या रखी गई है, वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ओके, कल मिलेंगे तो इसी क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो की फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।